Hello student. So today we are going to discuss exponent and power which is very important. आप देखोगे क्लास 7th में भी है, क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th 12th और आप मैथमेटिक्स की जितनी हायर स्टडीज करोगे सब जगह आपको ये एक्सपोनेंट एंड पावर देखने को मिलेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. हेलो स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर. बहुत ही आसान टॉपिक है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं. जो टर्म है हमारी, एक है बेस और एक होती है पावर. इन दोनों में फर्क क्या है? मान लो मैंने लिखा हुआ है x की पावर 6. तो ये जो x है ये क्या है हमारा? बेस. और ये जो पावर में है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पावर ही बोलते हैं. आया समझ में? मान लो a रेज टू 2 है तो a क्या है? बेस और 2 क्या है? पावर. क्लियर हुआ? बेस क्या होता है और पावर क्या होता है? मान लो 6 की पावर 2. 6 क्या है हमारा? बेस है और 2 क्या है हमारा? पावर है. तो आपको क्लियर हो गया बेस क्या होता है, पावर क्या होता है. ये दोनों चीज क्लियर हो गई. अब हम आ जाते हैं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपने फॉर्मूले समझ लिए तो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. तो हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले. मान लो x रेज टू m है इंटू x रेज टू n है. बेसिस क्या है यहां पे? सेम है. तो बेस ऐसे का ऐसा रहेगा, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. आया समझ में? अब दूसरे केस में इसका एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो 2 रेज टू 6 है इंटू 2 रेज टू 3 है. तो क्या होगा? पावर बेसिस क्या है? सेम है. तो पावर क्या हो गई? ऐड हो गई. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 9. आया समझ में? और अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे फॉर्मूले पे. x की पावर m और x की पावर n. यहां पे भी बेसिस क्या है? सेम है. तो बेस ऐसे का ऐसे लिख दो, पावर क्या अलग अलग है. तो m माइनस n. सिंपल माइनस हो गया क्योंकि ये क्या है? डिवीजन में और ये क्या था? मल्टीप्लीकेशन में था. अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. 2 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3. तो क्या आएगा आंसर? बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस. तो 2 रेज टू 4. ये आपका आंसर आ गया. अब दूसरा क्या बोला हुआ है? ये 2 के नीचे 3 था. हाँ, तो इसको हम 3 कर देते हैं. तो क्या आंसर आ जाएगा? 3. आया समझ में? अब x इंटू वाई की पावर n. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर n और y की पावर भी क्या होगी? n. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो दो वैल्यूज हैं. 2 इंटू 3 की पावर क्या है? n है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर n और 3 की पावर भी क्या है? n है. इसका मतलब यही हुआ. मतलब क्या है? जब पावर सेम होगी तो बेसिस क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यहां पे ध्यान दो. अब क्या है? मान लो 6 इंटू 3, 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3. अब यहां पे क्या है? बेसिस पावर सेम है ना. पिछली बार हम देख रहे थे कि बेसिस सेम है. अब यहां पे पावर सेम हो गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी. 6 2 12 की पावर 3. या तो हम इसको भी ऐसे भी लिख दें 6 इंटू 2 की पावर 3. फिर क्या हो गया? 12 की पावर 3. आया समझ में? ये चीज क्लियर हुई. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर. नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा x अपॉन y की पावर क्या है? n है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर n और y रेज टू द पावर n. इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 अपॉन 3 की पावर क्या है? 2 है. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 अपॉन
3 की पावर 2। डिवीजन में भी देखो पावर क्या है, सेम है, तो हमने चीजों पावर को तो सेम रख दिया और चीजों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2/3 की पावर क्या हो गई, 3। आया समझ में? क्योंकि पावर यहां पे क्या सेम है तो कॉमन है, तो मैंने इसको कॉमन लिख दिया। चीजें क्लियर हुई आपको? यस। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। x⁻⁴ किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा आपका, 1। मान लो 2⁻0 है तो आंसर क्या आया, 1। 6⁻0 है तो आंसर क्या आया, 1। किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा आपका, 1। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। 1/x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x⁻⁻1। मान लो x⁻2 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x²। या फिर a⁻⁻6 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/a⁻6। आया समझ में? या 1/a⁻7 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a⁻7। ऊपर लेके आया इसके लिए। ये हुआ क्लियर आपको? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मान लो कोई रेशनल नंबर है p/q, इसकी पावर है -1, तो ये पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऊपर नीचे कर देंगे, तो q/p की पावर क्या हो जाएगी, 1। हुआ क्लियर? अब मान लो p/q की पावर क्या है, -2, तो क्या हो जाएगा, q/p की पावर क्या हो जाएगी, 2। ये क्लियर हुआ आपको? अब यहां पे कोई वैल्यू भी रख लो तो भी क्या फर्क पड़ता है, 2/3 की पावर क्या है, -2 है, तो मैं इसको लिख दूं 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। ये क्लियर हुआ आपको? तो ये सारे फॉर्मूले जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी तक हमने इसके फॉर्मूले समझ लिए। अब हम इन फॉर्मूलों के बेसिस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है -2 की पावर -3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने एक फॉर्मूला देखा था x की पावर -1, तो मैंने इसको कैसे लिखा था, 1/x, तो सिंपल यहां पे लिख सकता हूं मैं क्या, 1/-2 की पावर 3। इसको आप सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, 1/2 की पावर 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, -2 इंटू 4 एंड 4 2 8 और माइनस, तो आंसर क्या आ गया, 1/-8। देखो अगर आपकी पावर इवन है, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6, आपकी पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और अगर आपकी पावर क्या है, ओड है, ओड नंबर क्या होते हैं, 3 1 3 5 7, ये क्या होता है, ओड नंबर होते हैं। अगर पावर ओड में है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। अब यहां पे पावर किस में है, ओड में है ना, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। आया समझ में? तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास -4/5 की पावर -2। मैंने बताया था अगर मेरे को इसको प्लस करना हो तो मैं क्या करूं, सिंपल इसको ऊपर नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5/-4 की पावर क्या हो जाएगी, 2। फिर मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, 5 की पावर 2 -4 की पावर 2। जो हमने एक फॉर्मूला देखा था x/y की पावर n, तो क्या हो रहा था, x/x⁻n and y⁻n। तो वही सिंपल फॉर्मूला हमने यहां पे यूज कर लिया। अब ये पावर क्या है, इवन है ना, तो 5 2 नहीं 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 एंड -4 इंटू -4 16। पावर ओड है ना, तो आंसर किस में आएगा, सॉरी इवन है ना, तो आंसर प्लस में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइव की पावर 8 इंटू
5 की पावर 2। तो बेसिस क्या है यहाँ पे, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सिंपल ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 5⁻10। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। 4⁻³ इंटू 3⁻³ अब यहां पे पावर सेम है तो बेसिस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 12⁻³ फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/12⁻³ आया समझ में। हमने प्रॉपर्टी यूज करी ना, कौन सी प्रॉपर्टी, x इंटू वाई की पावर n। तो x⁻n एंड y⁻n, यहां पे पावर क्या है, सेम है, तो मैंने बेसिस को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना क्लियर हुआ आपको। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 4 की पावर -6 एंड 5 की पावर -6। अब यहां पे क्या सेम है, पावर सेम है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4/5 की पावर -6। और मेरे को पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा 5/4 की पावर 6। सिंपल, इसको उल्टा कर दिया मैंने। आया समझ में। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह मैं बोल रहा 2⁻5 डिवाइडेड बाय 2⁻3। अब ऐसा दे देंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो 2⁻5 अपॉन 2⁻3। तो बेसिस क्या है, सेम, डिवीजन का केस है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना। तो 2⁻5 -3 तो पावर क्या आ गई 2⁻8। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2⁸। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3/5 की पावर -1 इंटू 5/2 की पावर क्या है, -1 है। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, पावर क्या है, सेम है ना, पावर क्या है यहां पे, सेम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बेसिस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पावर सेम होती है तो हम बेसिस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे 3/5 इंटू 5/2⁻1। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट हो गया तो क्या बचा हमारे पास 3/2 की पावर -1। फिर मेरे को पावर को अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको ऊपर नीचे कर दूं 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ में। अब हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल, मान लो ये बड़ा सा ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट दे दिया, फिर एक और ब्रैकेट दे दिया है, फिर इसके अंदर लिख दिया -1/3। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको हम बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट। तो इसकी पावर कितनी दे दी 2, फिर इसके बाहर एक ब्रैकेट दे दिया कर्ली ब्रैकेट, इसकी पावर कितनी दे दी -2, फिर उसके ऊपर एक और स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, इसकी पावर दे दी क्या -1। तो आपको तो लग रहा होगा बड़ा टफ है, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं, एक ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे अब एक ब्रैकेट ये हम हटाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट बचा और ये वाला ब्रैकेट बचा, -1/3 2 और -2 इंटू -1। तो -2 इंटू -1 क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 ही होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 2 लिख सकते हैं। yes. तो अब ये वाला ब्रैकेट भी खोल देते हैं हम, चलो। तो ये ब्रैकेट हट गया तो हमारे पास एक ब्रैकेट ये बचा, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू ये पावर और ये पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो क्या हो गया -1/3 की पावर 4। यही तो हमारा आंसर है। आया समझ में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है।
एक और हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे। अब ये बोल रहे हैं m की वैल्यू फाइंड करो। हमको दे दिया है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻⁻10 इज इक्वल टू 3⁻2m-1। तो ये जो m है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। बहुत ही आसान है। बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी। इसको पहले मैं नॉर्मल लेके आता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसको ऐसे लिख दूं 3⁻7 अपॉन 3⁻10, ऐसे लिखूंगा ना इसको, इज इक्वल टू 3⁻2m-1। यही हुआ ना इसका मतलब। अब ये बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। तो -7 -10 यही होगा ना, 3⁻2m-1। ये कैसे हुआ, पता चला। यस। अब आपने क्या करना है, 3⁻7 माइनस माइनस क्या हुआ, +7 इज इक्वल टू 3⁻2m-1। अब +7 है और -3 है, नहीं +10 है और -7 है, तो क्या हो जाएगा 3⁻3 इज इक्वल टू 2m-1। अब ये पावर और ये पावर को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आया समझ में। तो 3 इज इक्वल टू 2m-1। तो ये माइनस है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2m अब क्या हो गया, ये मैं इसको इस साइड लिख लेता हूं, इसको इस साइड, क्या फर्क पड़ रहा है। 2m इज इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 2। पता चला। आपको कंफ्यूज कर देंगे, है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल m की वैल्यू आपने निकाल ली। एक और एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक करली ब्रैकेट है, इसके अंदर 2 की पावर -3 दे दी, प्लस 3 की पावर -3 दे दी, फिर ये करली ब्रैकेट बंद हो गया, इंटू 7⁻0 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, 7⁻0 क्या होगा, ये तो 1 हो गया। तो इसका तो रोल मल्टीप्लीकेशन में, अगर किसी भी इक्वेशन से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो इक्वेशन ही आ जाएगी। तो ये तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां पे देखो क्या है, अच्छा इसको सिंपल एडिशन करना है हमें, तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2⁻3, है ना, फिर प्लस 3/1/3 पावर 3, यही होगा ना। ये कैसे हुआ पता चला, सिर्फ मैं इसको नीचे लेके आ गया। जो हमारा एक फॉर्मूला है x⁻⁻1, तो मैं इसको 1/x लिख सकता हूं ना। x⁻⁻2, तो मैं इसको 1/x⁻2 लिख सकता हूं, सिंपल। तो यही फॉर्मूले का यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया। अब सिंपल क्या करना है, 1/2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2, प्लस 1/3 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3, यही हुआ ना। तो 1/2, 2 × 4, 2 × 8, 3 3 × 9, 3 × 27, यही होगा ना। एलसीएम ले लो, 27, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 8/27 × 8 करो, 27 + 8 कितना होता है, 35/27 × 8 करो, 8 7 6, 5 8 2 16, 16 और 5 21, 216। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक में कोई भी तरीके का डाउट नहीं रह गया है, पूरा मैंने A to Z क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।